साथियों नमस्कार। ग्लोबल ज्ञान चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, बीएसएससी का जो मुद्दा जो इंटरमीडिएट लेवल का है वो कंटिन्यू 2014 से अभी तक चल रही है। और अभी तक अगर एक तरीके से सोचेंगे, एक तरफ से देखेंगे तो लगेगा कि यह पूर्णतः आज भी फुलफिल नहीं हो पाई। आज भी इतनी सारी परेशानियां, आज भी इतनी सारी उलझने। और लोग कहते हैं कि बिहार में बदलाव हो रहा है, बिहार को बदलने की बात करते हैं। स्पेशली मैं उन युवाओं की बात करूंगी, उन नेताओं की बात करूंगी जिनमें अभी एनर्जी है, जिनमें 100% इफिशियंसी है। आपको मालूम है कि बिहार में युवाओं को या जो आम पब्लिक है वह एक उम्मीद से नेताओं की ओर देखते हैं कि हो सकता है ये कुछ चेंजिंग लाए, वो कुछ चेंजिंग लाए। अंत भला तो हो भला। अभी तक लालू राज में क्या हुआ, नीतीश कुमार जो कुर्सी कुमार है उनके शासनकाल में क्या हुआ, इट्स डजेंट मैटर। ये कोई मैटर करने की चीज नहीं है। लेकिन अभी अभी वर्तमान टाइम में जो आम पब्लिक है आज भी बस यही उम्मीद करते हैं कि कुछ अच्छा हो जाए। अभी नीतीश कुमार जी वाइस चीफ तेजस्वी यादव वाइस चीफ मिनिस्टर बने। युवाओं को एक तरीके से उन पर उम्मीदें थी, आशाएं थी, लेकिन अभी भी वो कुछ इस पर कुछ भी पॉजिटिव सिंबल नहीं दे पाया। तो हम आप सभी से बस यही अनुरोध करेंगे कि आप सब लोग एक डेट फिक्स कीजिए, एक और उस पे सभी लोग एक प्लान कीजिए, उनसे मिला जाए, उनके समक्ष अपनी बातों को रखा जाए, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है 1778 कैंडिडेट के लिए। क्योंकि 13,120 पोस्ट की जगह पे मात्र 11,329 कैंडिडेट को लिया गया। और कुछ भी इस तरीके का नोटिफिकेशन नहीं। प्रत्येक नौकरी में अगर आप देखिएगा तो वेटिंग लिस्ट दी जाती है, सेकेंड टाइम मौका दिया जाता है बच्चों को, थर्ड टाइम दिया जाता है, फोर्थ टाइम दिया जाता है। और यहाँ पे तो जेन्युइन जो सीटें हैं हमारी उसमें से भी काट लिया जाता है। बच्चे क्या करेंगे? जो बिहार के भविष्य है वो क्या करेंगे? तो निश्चित रूप से यह कहीं ना कहीं गलत है और इस पर पुनर्विचार करें, इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। सेकंड वेटिंग लिस्ट की बात होनी चाहिए। संदीप माले विधायक जो संदीप सौरभ जी हैं उन्होंने भरसक हमारे पक्ष में काम किया। लेकिन जो पूर्णतः आप सोच सकते हैं कि जो बीएसएससी 2014 में वैकेंसीज आई थी, इसको दागी वैकेंसीज कहा जाता है और दागी है भी। गवर्नमेंट चेंज होती है सब कुछ, लेकिन पिसता कौन है? तो ये मौका था लालू यादव के सुपुत्र को चेंज करने का। और अब लोग जंगल राज या दुनिया राज कह रहे, उससे मतलब नहीं है। आप तो बदलिए, आपको युवाओं ने चुना है। ये बात जरूर है कि आम पब्लिक के हाथों में ही सब कुछ होता है और पब्लिक जो चाहे वो कर ले। ये भाई कहने की बात है, ये किताबी बात है। आप इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे, लागू करने की बात करेंगे तो यह नेताओं ही करते हैं और बस मक्खन खाते हैं, अपना चेयर बचाते हैं। अपनी जो 10 जनरेशन है, 10 क्या कहेंगे, 20 जनरेशन को पूरा सेफ जोन में कर देते हैं। और पिसता कौन है? आम युवा। पिसता कौन है? आम पब्लिक। तो निश्चित रूप से आप सभी लोग एक डेट फिक्स कीजिए और तेजस्वी यादव से मिलने का भरसक प्रयास कीजिए। आप सब लोग उसमें अपनी बातों को रखा जाए। उम्मीद नहीं छोड़िए, मैं तो इतना ही बात कहूंगी, क्योंकि उम्मीद नहीं छोड़ा जा सकता है। उम्मीद छोड़कर कुछ नहीं कर सकते हैं। ये हमारी जेन्युइन मांगे हैं, ये नहीं है। दिलीप जी अपनी बातों को जब भी मौका होता है, आप लोग परिचित ही होंगे दिलीप कुमार जी से, छात्र नेता से, वो भरसक बातों को उठाने का प्रयास करते हैं, चाहे मुद्दा कोई भी हो। ठीक उसी प्रकार ऐसे बहुत विरले ही मानव हैं, जैसे कि
संदीप सौरभ जी, रहमान सर और बहुत कम लोग हैं। लेकिन फिर भी एक इंसान भी है, एक का भी काउंटेबल है, एक आदमी को भी काउंट किया जा सकता है अगर वो हमारी बातों को उठाता है। तो एक बार तेजस्वी यादव के समक्ष हम सभी लोग को चलना चाहिए और डेट आप सब लोग फिक्स करें, कमेंट सेक्शन में भी बताएं। और ये हमारी जेन्युइन मांगे हैं। आप अगर बीएसएस ऑफिस के पास धरना प्रदर्शन करेंगे, लाठीचार्ज करेगी पुलिस, इट्स एंड ऑल, वो नहीं, बस एक संवैधानिक तरीके से जो हमारा संविधान अधिकार देता है उस अधिकार को लेते हुए और एक बार सभी लोग प्लान बनाइए और प्लान करके ही चलिए और इस चीज़ों को उसको रूबरू करवाइए। क्योंकि अभी जो सत्ता में पार्टी है उस से ही हम अपनी परेशानी को रख सकते हैं, उनको ही, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। और हो सकता है अगर वो चाह ले, तेजस्वी यादव चाह ले, तो कुछ भी परेशानी नहीं है, बहुत इजी है। और उन्होंने इतना सारा रोजगार देने की बात कही थी, तो फिर ये रोजगार ये क्यों नहीं, ये हमारी बातों को, ये हमारी परेशानियों को क्यों नहीं और सुनेंगे? निश्चित रूप से उनको सुनना चाहिए और सुनेंगे और पुनर्विचार करेंगे। इसका सेकंड वेटिंग लिस्ट निकलेगा। बस आप सब लोग कोऑपरेट कीजिए और पॉजिटिव रहिए, आशावादी बनके कीजिए। और देखिए, एक कहते हैं ना, एक आशा की किरण होती है ना, वो रखिए दिलों में। जो लोग निगेटिव भरते या निगेटिव बातें करते हैं, मैं उनकी बात नहीं करती हूँ, ये उनकी विचारधारा है, उनकी पर्सनल सोच है। लेकिन हम सभी को एक बार उनसे मिलना चाहिए और मिल करके अपनी बातों को रखना चाहिए। अगर पॉसिबल हो तो दिलीप जी एंड माले विधायक संदीप सौरभ जी हैं, उनसे भी और मेरे ख्याल से जो रहमान सर है, गुरु रहमान सर पटना वाले, उनसे भी कांटेक्ट की जाए और वो उनसे भी एक कुछ टाइम उनसे लिया जाए, उनके सब एक ग्रुप बनाए और इस बिंदु को, इस परेशानी को उठाएं। क्योंकि जब तक उठाएंगे नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता है। और कुछ गिने चुने लोग जो इस चीज़ों को वास्तव में मानते हैं कि युवाओं की परेशानी है, युवाओं की जेन्युइन मांग है, तो उनसे जरूर हमें कांटेक्ट करके और उनको साथ में लेना चाहिए। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।